गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी विषय का शीर्षक वाच्य व्याकरण में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण का अव्यय क्रिया विशेषण। अव्यय में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। तो देखते हैं, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं विकारी और अविकारी शब्दों के माध्यम से। अविकारी और विकारी शब्दों में हम अव्यय को एक बार पहले पढ़ चुके थे, लेकिन हमारा ये पाठ है अव्यय अलग से, तो हम इसे दोबारा से एक बार देख लेते हैं। लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार जिनका रूप नहीं बदलता, उन्हें अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। देखते हैं उदाहरण में। उदाहरण जैसे वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है, तो वृद्ध आदमी क्या है? पुल्लिंग है। हमारी क्रिया भी उसी के हिसाब से बदल गई, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। लेकिन ये धीरे धीरे शब्द हमारा नहीं बदला। क्यों? क्योंकि यह अव्यय है। अव्यय हमारा नहीं बदलता है। हम इसी को स्त्रीलिंग में देखते हैं। वर्षा धीरे धीरे हो रही है। वर्षा शब्द स्त्रीलिंग है, हो रही है क्रिया भी स्त्रीलिंग आई, लेकिन धीरे धीरे पुल्लिंग में भी धीरे धीरे ही था और स्त्रीलिंग में भी वही था। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, चाहे कर्ता हमारा पुल्लिंग हो या हमारी स्त्रीलिंग हो हमारा कर्ता। तो इस चीज़ से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जैसा है वैसा ही रहता है। अब देखते हैं हम अव्यय के प्रकार। अव्यय के प्रकारों में देखा हमने, सबसे पहले है क्रिया विशेषण, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो हम आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। इस वीडियो के माध्यम से हम बस क्रिया विशेषण को ही जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। नानाजी अचानक चले गए। नानाजी अचानक चले गए, तो चले गए क्रिया है हमारी, नानाजी हमारे कर्ता हो गए, लेकिन ये अचानक क्या है हमारा? अचानक क्रिया विशेषण। क्योंकि ये क्रिया विशेषण हमारी किसके लिए बता रहा है कि यहाँ पर किस तरह से चले गए, वो अचानक चले गए। आओ यहाँ बैठो, तो बैठो हमारी क्रिया है और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? क्रिया के बताने के लिए, क्रिया विशेषण को बताने के लिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं हम क्रिया विशेषण। अब हम आज क्रिया विशेषण ही पढ़ रहे हैं अव्यय में, तो क्रिया विशेषण के भेद देख लेते हैं। सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे हम अभी पहले, उसके बाद स्थानवाचक, फिर कालवाचक और उसके बाद परिमाणवाचक। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति कैसे ढंग का पता चले, तरीका किस तरह से क्रिया हो रही है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। अब कैसे दौड़ता है घोड़ा? अब यहाँ जो क्रिया है वो किस तरह से हो रही है, उसको पता लगाने के लिए हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। कैसी विशेषता? रीति वाली, क्योंकि वो तरीका बताया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से घोड़ा दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो गई? इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा देखते हैं हम स्थानवाचक। स्थानवाचक जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, स्थान का बोध कराएगा, क्रिया कहाँ पर हो रही है उसका बोध कराएगा। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखते हैं, मेहमानों को भीतर बिठाइए। कहाँ पर बिठाना है? भीतर बिठाना है। तो यहाँ पर जो हमारा जो स्थान है वो कहाँ है? भीतर। तो यहाँ हमारा कौन सी हो गई? स्थानवाचक। स्थान के बारे में बताया जा रहा है, अंदर, बाहर, भीतर। तो ये सारी चीज़ें किसका बोध कराती हैं? हमें स्थान के बारे में बताती हैं। तो ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तीसरा कालवाचक। काल कहते हैं समय को, समय के बारे में बताने वाला जो क्रिया विशेषण
जो हमारी जो अव्यय में क्रिया विशेषण है वो हमें समय के बारे में बताएगा, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, कौन सा समय था क्रिया होने का, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे भैया कल आएंगे, कब आएंगे, कल। तो यहाँ क्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो क्रिया है वो कब होगी, कल आएंगे, कब, कल आएंगे। तो ये हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर समय ही तो बताया जा रहा है कि किस समय कब आएंगे, कल आएंगे। तो ये हमारा कौन सा क्रिया विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। आगे देखते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कमला ने थोड़ा काम, मतलब कमला ने काम थोड़ा किया। अब कितना काम किया था, थोड़ा काम किया था, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका परिमाण हमें बताया जा रहा है कि उसने कितनी मात्रा में काम किया, थोड़ी मात्रा में, थोड़ा काम किया। कम, ज़्यादा, थोड़ा, इस तरह के वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में किया जाता है। अब हमने आज पढ़ा क्रिया विशेषण के बारे में, क्रिया विशेषण के ही बारे में, अव्यय में हमने आज पढ़ा क्रिया विशेषण के बारे में। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और लास्ट में हमारा रह जाता है विस्मयादि बोधक के क्रिया विशेषण के बारे में। तो धन्यवाद स्टूडेंट।